दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और आप लोगों से एक अनुरोध करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट और लाइक और शेयर कर दिया करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं की पीड़ा और दर्द को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, जागरूक किया जा सके। और साथ में देखा जाए कि जो भुगतान में लगातार हो रही विलंब को लेकर के हताशा और निराशा जो देखने को मिल रही है, देखा जाए निवेशकों में भी हताशा और निराशा है और अभिकर्ताओं में भी हताशा और निराशा है कि एक केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत सरकार ने विंडो ओपन कराए, आवेदन लिया, बाद में पोर्टल आया, पोर्टल पे भी ऑनलाइन आवेदन किए गए, लेकिन अभी तक किसी भी चिटफंड फंड कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई भुगतान नहीं हुआ। बहुत सारे लोग न्यायालय का रास्ता अपनाए, लेकिन दोस्तों देखा जाए ऐसा क्या है, कारण क्या है जो लोगों का भुगतान नहीं मिल पा रहा है। लोग परेशान हैं और इनकी पीड़ा और दर्द हिंदुस्तान की कोई भी राजनीतिक पार्टी या सत्ता, वर्तमान सरकार, शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी इनकी पीड़ा और दर्द को क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं, इनका भुगतान क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। जबकि मैंने पहले भी बताया है, बहुत सारी चिटफंड कंपनियों की चल अचल संपत्ति फ्रीज कर दी गई है, कुर्की की गई है। बहुत सारी कंपनियों की संपत्ति सेल आउट करके सरकार की अथॉरिटियों के पास पैसा आ गया है, लेकिन पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं किया जा रहा है। आखिर कमी कहाँ है, दिक्कत कहाँ आ रही, परेशानियाँ कहाँ हैं। तो दोस्तों, कानून बना देना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, उस कानून को अमल में लाना, उस कानून की अनुपालना सुनिश्चित करना और 100% कानून का फॉलोअप करना, ये महत्वपूर्ण होता है। और वैसे भी चिटफंड को लेकर के पहले से भी बहुत सारे कानून हैं, चाहे चिटफंड एंड मनी सर्कुलेशन बाइंडिंग एक्ट 1978 हो, चाहे पीआईडी एक्ट हो, चाहे आपका आरबीआई एक्ट रहा हो या सेबी एक्ट रहा हो या अन्य एक्ट और कानून रहे हों, ये पहले से ही हैं। और अगर सरकार की नीयत और मंशा अच्छी हो तो भुगतान में विलंब नहीं हो सकता है, लेकिन उन कानून के होने के बावजूद भी उसकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं हुई। और देखा जाए हमेशा इन कानूनों से ज़्यादातर लाभ या तो ठगों को हुआ, और या जो सत्ता में जिन लोगों ने इन्हें संरक्षण दिया, शासन प्रशासन के लोग भी, और जो इनकी नीयत कहीं ना कहीं देखा जाए इन ठग कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो डायरेक्टर थे, सीएमडी थे, राजनीतिक नेताओं की फ़ोटो लगा करके, इनको मंच पे बुला करके, इनसे फीता कटवा करके और समय समय पे इन राजनीतिक पार्टियों को चुनाव की पीरियड में चंदा दे करके किसी न किसी माध्यम से इन्हें मदद करते रहे। आज जब उनका समय आया तो आज कहीं ना कहीं देखा जाए ये राजनीतिक पार्टी, चाहे वर्तमान सरकार हो या विपक्ष के नेता और राजनीतिक पार्टियां हों या कोई क्षेत्रीय दल बल छल जो भी हो, ये कोई भी हिंदुस्तान के इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का मुद्दा नहीं उठा रहे। तो साबित होता है कि कहीं ना कहीं ये लोग भी इन ठगों से मिले हुए हैं या इनके अपने लोग हैं या इनके संरक्षण में ये फले फूले और बड़े हैं। नहीं, सरकार आपको ऐसे कार्य करने के लिए छूट भी देती है और आप तब तक इस कार्य को कर सकते हो, लेकिन सरकार जिस दिन चाह लेती है कि नहीं अब इनका खेल खत्म करना है तो कर देती है, क्योंकि सरकार के पास वो सारे हथकंडे होते हैं, सारे वो कानून होते हैं और हमेशा इन कानून में बेनिफिट जो होता है वो सरकार और शासन प्रशासन को और उन्हीं के लाभ के लिए होता है। हिंदुस्तान के पीड़ित जमाकर्ता या पीड़ित गरीबों के लिए
शायद इनके हित के लिए व्यवस्था नहीं है, या व्यवस्था है तो उसका लाभ इन्हें क्यों नहीं मिल पाता है। दोस्तों, लेकिन एक चीज़ तय है, अगर आप लोग जागरूक हो गए, आप लोग एकजुट हो गए, तो ये तय है, सरकार चाहे या सरकार की अथॉरिटी एजेंसी चाहे, भुगतान तो देना पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। लेकिन स्वार्थवश नहीं, आप भुगतान के लिए एकजुट होकर के मेरे संगठन के साथ जुड़ें। हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा भी रहा हूं, और भुगतान के लिए लीगल प्रोसेस से लेकर के आंदोलन के माध्यम से भी लगातार लड़ाई लड़ता रहा हूं, और जब तक भुगतान नहीं करवा दूंगा तब तक बैठने वाला नहीं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।